एक गांव में एक बेवा और उसकी बेटी रहती थी। वो बेवा एक गरीब औरत थी जो खोए वाले लड्डू बनाकर बेचा करती। इस तरह से उनका गुजारा होता था। उसके लड्डू बहुत मजेदार थे, उसकी खूब बिक्री होती। एक दिन वो बेवा औरत बीमार पड़ गई। अब उसकी बेटी हिना खोए वाले लड्डू बनाकर बेचने लगी। उसके हमसाया में एक शगुफ्ता नाम की औरत रहती थी जिससे वो दूध लेती थी। शगुफ्ता की बेटी नायला ने जब हिना को लड्डू बेचते देखा और ये देखा कि उसकी खूब बिक्री होती है तो वो उनसे जलने लगी। उसने अपनी माँ को समझाया कि वो हिना को दूध ना दिया करे। अगले दिन जब हिना शगुफ्ता के घर दूध लेने आती है, उसने देने से इनकार कर दिया। तो हिना ने कहा, अरे आंटी, ऐसा ना करें, आपको तो पता है मेरी माँ बीमार है, इसके इलाज पर भी बहुत पैसा लग रहा है, हमारा बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है, आप मेहरबानी करके दूध दे दें। ये सुनकर नायला बोली, अरे कहा ना कि दूध नहीं है, फिर क्यों बार बार कह रही है? हमारी गाय बीमार है, नहीं है दूध, चल किसी और जगह से ले ले। हिना बेचारी चुपचाप घर आ जाती है। वो परेशान बैठी होती है। उसकी माँ उसकी परेशानी के बारे में पूछती है, बेटा क्या बात है, तू क्यों परेशान है? वो माँ, कोई बात नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ। बेटा, मैं तेरी माँ हूँ। माँ अपने बच्चे का चेहरा देखकर ही अंदाजा लगा लेती है कि मेरा बच्चा खुश है या परेशान। बता क्या बात है? मैं अभी जिंदा हूँ, तू परेशान ना हो, मैं चंद दिन तक ठीक हो जाऊंगी, फिर मैं खुद काम करूंगी। तुझे काम करता देखकर मेरा दिल भर आता है। बेटी तू परेशान ना हो। वो माँ शगुफ्ता आंटी और उसकी बेटी नायला ने दूध देने से इनकार कर दिया है। अब हम खोए वाले लड्डू कैसे बनाएंगे? हमारा गुजारा कैसे होगा? अरे पगली, तू परेशान ना हो, मैंने कुछ जेवर तेरी शादी के लिए रखा है, वो बेचकर गाय ले लेते हैं। अल्लाह बड़ा रहीम है, तेरी शादी तक खुद ही इंतजाम कर देगा। इस तरह जेवर बेचकर वो गाय खरीद लेती हैं। अब हिना गाय की खूब देखभाल करती है। गाय बहुत सारा दूध देने लगती है। वो खोए वाले लड्डू और मेहनत से बनाने लगती है। उसके लड्डू की धूम दूर दूर तक पहुंच जाती है। लोग दूसरे शहरों से भी आकर उसके लड्डू ले जाते हैं। इधर शगुफ्ता की गाय बीमार होकर मर जाती है। अब शगुफ्ता और उसकी बेटी बहुत परेशान होती हैं कि वो दूध बेचकर अपना गुजारा करती थी। अब उनका गुजारा कैसे होगा? जब से हिना को दूध देना बंद किया, गाय रोज बरोज बीमार रहने लगी थी। ये सब तेरी वजह से नायला हुआ। वो माँ बेटी कितनी मजबूर थी। अब अंदाजा हुआ जब हम पे बीती। मुश्किल में जरूर काम आना चाहिए लोगों के। अल्लाह को हमारी ये बात पसंद नहीं आई, इसीलिए हमारे साथ ऐसा हुआ। और देख, हिना और उसकी माँ पर अल्लाह ने कैसा करम किया। शगुफ्ता और नायला ये बातें कर ही रही होती हैं कि हिना और उसकी माँ गाय का सुनकर अफसोस करने उनके घर आती हैं। जब वो उनकी ये बातें सुनती हैं तो दोनों वापस घर जाती हैं और अपने बाड़े से एक गाय लाकर उनको देती हैं। वो माँ बेटी गाय को देखकर बहुत हैरान होती हैं। शगुफ्ता हिना की माँ से कहती है, बहन ये गाय किसकी है? बहन आपकी ही है। बहन आपको तो पता है हमारे पास अल्लाह की रहमत से कितनी गाय हो गई हैं। मुझे आपकी गाय के मरने का पता चला, मैंने सोचा ये गाय आपको दे दूं ताकि आप दूध बेचकर गुजारा करें। अरे बहन, इतना बड़ा एहसान हम पर न करें, हम कर्ज नहीं उतार पाएंगे। अरे बहन, ये क्या कह रही हो? हमसाए का भी हक होता है। ये गाय आज से आपकी है। हिना बेटा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अल्लाह तुम माँ बेटी को जज़ा दे।